सब्सक्राइब कीजिए द रेलवे ज्ञानी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बुंदेलखंड की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जैसे कि सतना, पन्ना, खजुराहो रेल मार्ग, इनके अलावा खजुराहो से नई दिल्ली के बीच में जो वंदे भारत ट्रेन चलती है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। इनके अलावा वंदे भारत ट्रेन में कुछ बदलाव हुए हैं, उनके खाने पीने को लेकर वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में लेके आए हैं। तो फिलहाल आपको बताते चलें सतना, पन्ना, खजुराहो रेलवे लाइन के बारे में। तो ये है ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना का पहला खंड जो आता है सतना, पन्ना, खजुराहो रेल लाइन परियोजना। आप सभी के द्वारा लगातार पूछा जा रहा था कि इस रेल लाइन परियोजना में कितना काम हुआ है। आइए आपको बताते चलें कितना क्या काम हुआ है। आपको बताते चलें कि सिंहपुर से पन्ना तक सिर्फ लेवलिंग का काम किया गया है और पन्ना का रेलवे स्टेशन भी बन रहा है। इनके अलावा सबदुआ से अजयगढ़ तक का 0% काम है, कोई भी काम नहीं किया गया है। इनके अलावा सतना, नागौद, देवेंद्र नगर, सकरिया तक लेवलिंग का काम किया गया है। आपको बताते चलें कि सिंहपुर से पन्ना तक का लेवलिंग का काम क्यों किया गया। लेवलिंग का काम का मतलब है कि जो रास्ते में पड़ने वाले फॉरेस्ट थे, तो यानी कि जंगल में जो पेड़ वगैरह हैं उनको काट दिया गया है और उनको काट कर लेवलिंग की जा रही है सिंहपुर से पन्ना के बीच में। और पन्ना का रेलवे स्टेशन आधा रेडी हो चुका है। बाकी इस पूरी रेल लाइन परियोजना में न रेलवे ट्रैक्स को भेजा गया है, न स्लीपर भेजे गए हैं, न ही अभी कोई भी कंपनी सतना, पन्ना, खजुराहो रेल लाइन पर गई है। अभी कोई भी कंपनी नहीं गई है क्योंकि सभी कंपनी अभी रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना में काम कर रही हैं। जब ये कंपनी वहाँ जाएंगी तब स्लीपर को बिछाने का काम किया जाएगा और रेलवे ट्रैक्स को बिछाने का काम किया जाएगा। उसके बाद रेलवे सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो भी काम हुआ है ये सब गवर्नमेंट ज़मीन पे हुआ है। प्राइवेट ज़मीन जिन किसानों की है उन ज़मीनों पर अभी कोई भी काम नहीं किया गया है। जो भी काम किया गया है वो गवर्नमेंट की ज़मीनों पर ही काम किया गया है, यानी कि जंगल में जो वन विभाग की ज़मीन थी जो कि रेलवे ने अधिकृत की है, उसी ज़मीन पर जंगलों को काट कूट के लेवलिंग का काम किया गया। इसके अलावा इस रेल लाइन परियोजना में कोई भी काम विशेष नहीं हुआ है, क्योंकि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को जो बजट मिला था तो सबसे ज़्यादा जो बजट का पैसा है वो रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन पे ही खर्च किया भी जा रहा है। उस तरफ अभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया गया है। रेलवे के द्वारा चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। रेलवे का शायद प्लान ऐसा है कि पहले रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद सतना, पन्ना रेल लाइन को तेज किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है रीवा सीधी सिंगरौली का, वो काम की गति तो अब फास्ट हो रही है। अब देखिए क्या नतीजा निकल के आता है। इनके अलावा आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन में सफ़र किया है। मैंने भी सफ़र किया था। ट्रेन तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन ट्रेन का जो खाना है उसकी गुणवत्ता थोड़ा सा कम लगी। वैसे मैं रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इस ट्रेन का बेस किचन को इस सप्ताह ग्वालियर से हटाकर झांसी शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी तक भोपाल वंदे भारत ट्रेन में जो खाना दिया जाता था वो ग्वालियर से दिया जाता था, लेकिन इसका जो किचन है उसको हटा दिया गया है ग्वालियर से। अब इस ट्रेन का खाना जो है वो झांसी से आएगा। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत के बेस किचन के संचालन के लिए ठेके किए थे, जिसे झांसी में बेस किचन चलाने वाली कंपनी ने प्राप्त कर लिया है। ये कंपनी वर्तमान में खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन बीच चल रही वंदे भारत ट्रेन में खान पान की व्यवस्था संभालती है। ऐसे में अब इनके पास 2 वंदे भारत ट्रेन हो चुकी हैं जिस पे झांसी से खाना चढ़ाया जाएगा। वहीं ग्वालियर का जो बेस किचन है उस ट्रेन में भोपाल शताब्दी और गतिमान एक्सप्रेस के यात्रियों का खाना तैयार किया जाएगा और वंदे भारत ट्रेन का जो खाना आएगा वो झांसी से आएगा। इनके अलावा आपको बताते चलें कि रेलवे बोर्ड द्वारा 1 जुलाई से एक और बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके तहत ट्रेनों में गुणवत्तापूर्वक खाने के लिए अब बेस किचन की जिम्मेदारी में इजाफा किया जा रहा है। रेलवे की तैयारी में अब ट्रेनों की पेंट्री कार में खाना तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि ट्रेन के रूट पर पड़ने वाले बेस किचन से ही इन ट्रेनों में खाना भेजा जाएगा। मंडल में झांसी और ग्वालियर से गुजरने वाली 50 ट्रेनों में बेस किचन से खाना पहुंचाया जाएगा। इनके अलावा आपको बताते हैं कि जब से खजुराहो से नई दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया तब से इस ट्रेन का कैसा रिस्पॉन्स रहा। बुंदेलखंड में लंबे समय से एक हाई स्पीड ट्रेन की दरकार थी, जिससे विश्व पर्यटन नगरी में पहुंचने वाले लोगों का सफर आसान हो सके। बात कर रहे हैं हम आपसे खजुराहो की। वंदे भारत ट्रेन के चलने से लोगों को तेज रफ्तार सुविधा मिली है। अब पर्यटक और बिजनेस क्लास लोगों को वंदे भारत का सफर खूब भा रहा है।
बीते करीब महीनों में वंदे भारत को खूब पैसेंजर मिले हैं, यानी कि बहुत सारे यात्रियों ने इस ट्रेन में यात्रा की है। दिल्ली से खजुराहो के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को मिलने वाले पैसेंजर की बात करें तो बुंदेलखंड के खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी से खूब पैसेंजर मिल रहे हैं। अगर छतरपुर, टीकमगढ़ और खजुराहो शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसेंजर खजुराहो के लिए आ रहे हैं। हालांकि सामान्य मजदूरों और कामगारों के लिए इस ट्रेन का सफ़र अन्य ट्रेनों की अपेक्षा महंगा है। वहीं वंदे भारत के एसी चेयर कार के सफ़र से दूर है। खजुराहो से अभी तक एक ही ट्रेन की सुविधा लोगों को मिल पा रही थी, लेकिन अब वंदे भारत के शुरू होने का सफ़र आसान हो गया। बताया गया कि बुंदेलखंड में पर्यटन स्थलों का दीदार करने के लिए सबसे ज़्यादा पर्यटक खजुराहो आते हैं। इस कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। बारिश के बाद यानी जुलाई अगस्त के बाद से पर्यटकों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर लगातार फरवरी महीने तक आना जाना जारी रहता है। अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और खजुराहो का तापमान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण पर्यटकों का आना जाना कम हो गया है। बताया गया कि छतरपुर में खजुराहो से दिल्ली जाने के लिए गीता जयंती ट्रेन की सुविधा है, लेकिन ये ट्रेन पैसेंजरों की बढ़ती भीड़ के कारण ओवरलोड जाती है। समान सीटों के पैसेंजर रिजर्वेशन में जा धंसते हैं। इस कारण रिजर्वेशन कराने वाले लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। समान डिब्बों में जगह नहीं बचने के कारण अन्य डिब्बों में लोग घुस जाते हैं। वह कहते हैं कि सफ़र तो करना ही है। अगर छतरपुर ज़िले की बात करें तो 2 से 2,500 पैसेंजर रोज़ इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। मनोज कुमार सिंह, जो कि जनसंपर्क अधिकारी हैं झांसी रेल मंडल के, उनके द्वारा बताया गया कि वंदे भारत को खूब पैसेंजर मिल रहे हैं। छतरपुर, टीकमगढ़ और खजुराहो की बात करें तो खजुराहो के पैसेंजर ज़्यादा आ रहे हैं। जब से वंदे भारत शुरू हुई है 70 से 80% ये ट्रेन फुल चल रही है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय।